हाय वेलकम। आज मैं आई हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर एंड बैंकॉक। तो बस यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो, आगे की जर्नी। तो ब्यूटीफुल सा गार्डन एंड ये पैलेस देखने के बाद में हम दूसरे डेस्टिनेशन पॉइंट्स देखने के लिए निकल पड़े थे। और यहाँ पे ये एरो बोर्ड्स लगाए हुए हैं बीच बीच में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो भी प्लेस आपको देखनी है उस डायरेक्शन में आप अपनी गाड़ी मोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट एरिया आ रहा था जिसमें कि थाई एंड वेस्टर्न बुफे था और 300 थाई बात पर पर्सन था इसके चार्जेस। बट यू नीड टू बुक दिस इन एडवांस, क्योंकि काफ़ी बड़े ग्रुप्स होते हैं और ये ऑक्यूपाइड हो जाता है जल्दी। टिकट्स जब आप बुक कर रहे हो उसी टाइम आप ये बुक कर दें तो अच्छा रहता है। एंड इफ़ यू आर लकी इनफ कि कभी भीड़ कम है तो आपको आराम से यहाँ पे सीट मिल भी जाती है। वैसे खाने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे। यू विल फाइंड फूड शॉप्स एट शॉर्ट डिस्टेंसेस एवरीवेयर, सो नो नीड टू वरी। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थाई फूड, you can get coconut water or soft drinks or chips or some small snacks in every shops for sure. इसके अलावा फ्लोटिंग मार्केट वाले एरिया में भी आप थाई फूड खाने का अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये वही एरिया है, इसके पीछे से हम निकल रहे हैं। बट हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया था, जस्ट इसका वीडियो कैप्चर करके हम निकल गए थे। हमने ऑलरेडी पहले एक छोटी सी फूड शॉप थी, एक फूड कोर्ट टाइप का एरिया था, वहाँ पे हमने अपना लंच कर लिया था। ये गोस्ट म्यूज़ियम के जस्ट पास में छोटी सी एक फूड कोर्ट की शॉप थी जहाँ हमने लंच किया था। So this beautiful golden lotus-shaped water pavilion celebrates the story of 500 enlightened monks and symbolizes unity in diversity across different backgrounds. It's really looking awesome. तो घूमते घूमते अब हम यहाँ पे ये रॉयल बार्ज प्रोसेशन एरिया में आ गए थे, जहाँ पे ये ट्रेडिशनली बोट्स खड़ी हुई थी। सो दिस एरिया रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल वाटर ट्रैवल टूर, जिसमें पहले के ज़माने में जो राजा होते थे और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते थे, इस तरह की गोल्डन और ब्यूटीफुल सी बोट्स में जो हैं वो ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह ये रॉयल फैमिलीज़ को ले जाया जाता था। और ट्रैवल के दौरान ये जो थाई ट्रेडिशनल म्यूज़िक बजाते थे, इसके अलावा चैंटिंग भी करते थे। तो यहाँ पर तो ये रेप्लिका टाइप बनाया हुआ है। एक्चुअल में बैंकॉक के चाओ प्रिया रिवर में इस तरह की ट्रेडिशनल बोट्स हुआ करती थी जहाँ पे ट्रैवलिंग होती थी, और अभी भी कुछ बोट्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं। एंड यू वोंट बिलीव, यहाँ पर खड़े होके इतना ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। यहाँ की वाइब्स बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही पीसफुल थी। और इसके जस्ट सामने की तरफ ये फेमस मंडप ऑफ बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा टेम्पल है। सो दिस इज़ अगेन ब्यूटीफुल सेरेन टेम्पल स्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू द बोधिसत्वा ऑफ मर्सी। दिस श्राइन embodies the Buddhist virtues of compassion and justice.
and mostly tourists are gathered here to see the beauty of this temples and the places. That's image of Bodhisattva Avalokiteshvara performing miracles. But it is said that it does not perform miracles for self glorification. Instead, these supernatural acts are spontaneous manifestations of supreme compassion, karuna, designed to alleviate the suffering of sentient beings. तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नए डेस्टिनेशन की तरफ। और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई थी और फॉर अ टाइम बिंग मैंने चेंज के लिए ये जो गाड़ी थी ये चलाने लग गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, तो गाड़ी चलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। सो इट्स रियली ह्यूज प्लेस और सारी जो रोड्स हैं वो करीब करीब एक जैसी ही लगती हैं। तो अगर आप कभी भी यहाँ आएँ तो अपने साथ में जो मैप है उसको क्लियरली साथ खोल के बैठें और ध्यान रखें कि कहाँ जाना है, क्या देखना है। अदरवाइज़ ऐसे ही घूमते घूमते रह सकते हो इन रोड्स के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं इसमें। बट क्लियरली अगर आपको जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके लिए मैप फॉलो करना या साइन बोर्ड देखते रहना ज़रूरी है। एंड वी वर सो लकी कि दैट डे जब हम गए थे वहाँ पे तो अच्छा सा मौसम हो रहा था, क्लाउडी था, विंडी था एंड बारिश भी हो गई थी। तो हमें दिन के टाइम की जो बैंकॉक की गर्मी है वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं लगी थी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यहाँ पर दिन के टाइम में घूमना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऑडियो बुक की ज़रूरत हो तो आप टिकट काउंटर की स्टार्टिंग में जो था वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। आई थिंक उसके चार्जेस हैं कुछ। ये जो हमें मैप मिलता है इसके अंदर भी बारकोड का स्कैन है और इसको स्कैन करके गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। This beautiful place called as Sumero Temple और Sumero Mountain Palace। सो ये ब्यूटीफुल सी लेक है और इस लेक के बीच में ये स्टनिंग सा एक टेम्पल बना हुआ है एंड इट इज़ एनसर्कल्ड बाय अ फिश कॉल्ड एनांडा। इट्स अ स्टनिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माउंट मैरो, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इन हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। Thai mythology claims this Ananda fish supports the mountain above the cosmic ocean. Beautifully built this temple and well maintained all the monuments and the buildings. और फिर हम यहाँ पे ये एलिफेंट फीडिंग जोन वाले एरिया में आ गए थे। यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स जो हैं वो लाइन से खड़े हुए थे और अगेन आपको अगर यहाँ पर एलिफेंट को फीड करवाना है तो इसके चार्जेस होते हैं। और बस यहाँ से हमने अपनी जो गाड़ी है वो मोड़ ली थी और बैक टू पवेलियन एरिया की तरफ आ गए थे हम लोग। और जितने भी आवरली आपने स्पेंड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस जो हैं वो 100 बात ईच आवर एवरी आवर पे ऐड ऑन होता रहेगा और फिर आपको उसको सबमिट कराना है। बस हमने भी अपनी जो रेंट व्हीकल ली थी वो ऑलरेडी सबमिट करा दी थी, उसकी जो की थी वो दे दी थी और 4 to 5 आवर्स लग गए थे हमें ये पूरा देखने में। और यहाँ से बाहर निकलते टाइम भी बाहर एक जो इसी एंशिएंट सिटी के अंदर ही ये जो स्ट्रीट फूड वाला जोन था, यहाँ से भी आप लोग आराम से कुछ ना कुछ खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिल सकती है, कॉफ़ी वगैरह की शॉप्स भी थी। और बस अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा एरिया है तो इधर एंट्री में भी करीब पूरा 1 किलोमीटर जैसा एरिया है और उसके बाद तो अंदर बहुत ही लंबा है। But I must say that this is a very beautiful place and any camera pics or videos will not justify
the scenic beauty and positive vibes of this place. You have to come and visit this place if you are coming to Bangkok. हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और आई होप आप लोगों को भी देखने में वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. प्लीज़ कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बस फ्रेंड्स, यही तक था आज का मेरा ये वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और इसी तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देखते रहिए. तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल. मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय.